दीपावली की छुट्टी में घर आए कर्नल और उनके बेटे को बेतरह मारा पीटा गया। लाठी, डंडे और रॉड से दोनों के बदन और सिर पर प्रहार किया गया। बेटे का चश्मा भी तोड़ दिया गया, आंखें भी चोटिल हुई। दोनों बाप बेटे मूर्छित होकर गिर पड़े। कर्नल का इल्जाम है कि उन्हें और उनके बेटे के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। उनके कान में घातक चोटें लगी हैं। उन्हें अब सुनाई भी कम दे रहा है। किसी तरह दोनों अपनी जान बचा सके। कर्नल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पटाखा बेचने वाले दुकान ट्रेड फ्रेंड से जीएसटी बिल की डिमांड कर दी थी। इल्जाम है कि दुकानदार विमल सिंघानिया के इशारे पर बिना कुछ जाने सुने 15-20 लोगों ने कर्नल और उसके बेटे पर कातिलाना हमला कर दिया। वहीं बेखौफ होकर उनसे कहा गया, यहाँ कोई जीएसटी बिल कस्टमर को नहीं दिया जाता, जाओ जो करना है कर लो। सबसे हैरत की बात तो ये है कि ट्रेड फ्रेंड्स दुकान और कर्नल का मकान अगल बगल ही है। कर्नल के बेटे ईशान सिंह के बयान पर राजधानी रांची के गोंदा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आज दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। कर्नल ने कहा, ये बहुत दुखद बात है कि जीएसटी बिल मांगे जाने पर मॉब लिंचिंग का प्रयास हुआ। कर्नल का कहना है कि दुकानदार का भाई कमल सिंघानिया ने पहले माफी मांगी। केस नहीं उठाने की बात कहने पर अपने ही दुकान के एक स्टाफ राजेंद्र मुंडा से उन पर और उनके बेटे पर ST/SC का झूठा केस गोंदा थाने में दर्ज करा दिया। कर्नल के परिवार का इल्जाम है कि उनके घर पटाखे और मिठाई तक भिजवाए गए ताकि वो अपना केस वापस ले ले। परिवार का कहना है कि सेना अधिकारी बिकाऊ नहीं होते, उनके साथ गलत हुआ है। वह कानून सम्मत इस लड़ाई को लड़ेंगे ताकि किसी और के साथ ऐसा कभी ना हो। अगर पुलिस से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे ऊपर कोर्ट तक जाएंगे। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस को भी घटना की पूरी जानकारी देंगे। कर्नल ने सिंघानिया बंधु पर इल्जाम लगाया कि वे खुद को रसूखदार बताते हैं और खुला चैलेंज करते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। झूठा केस दर्ज कराकर उन्होंने यह संकेत भी दे दिया। कर्नल का कहना है कि एक जवान बेटे के सामने उन्हें अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, वहीं जान लेने की कोशिश की गई। देश की आन बान और शान समझे जाने वाले कर्नल की पोस्टिंग फिलहाल राजस्थान के गंगानगर में है। सेना अधिकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव पूरे देश भर में शायद ही कहीं ऐसा होता होगा। वो सदमे में है। उनके घर यानी राजधानी रांची में ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर दुकानदार और झूठा केस करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह ऊपर की अदालत तक जाएंगे। इधर पटाखा विक्रेता जगत के बेताज बादशाह माने जाने वाले कमल सिंघानिया का कहना है कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। वह देख रहे हैं कि विवाद कैसे सुलझेगा। इधर गोंदा के थानेदार रवि ठाकुर ने बताया कि कर्नल के बेटे के कहने पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं केस दर्ज होने के बाद सिंघानिया के एक स्टाफ राजेंद्र मुंडा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजेंद्र ने अपने बयान में कहा कि कर्नल पटाखा खरीदने के बाद डिस्काउंट करने बोल रहे थे। डिस्काउंट नहीं मिलने पर गाली गलौज मारपीट करने लगे। वहीं उन्हें जाति सूचक गालियां दी। सूत्रों के अनुसार ट्रेड फ्रेंड्स के मालिक की तरफ से एक आवेदन गोंदा थाना में दिया गया है। सुने क्या बोले कर्नल के बेटे ईशान सिंह। ट्रेड फ्रेंड्स काके रोड में जिनके ओनर कमल सिंघानिया और बिमल सिंघानिया है। बिमल सिंघानिया उस समय घटनाक्रम पे मौजूद थे अपने दुकान पे। हम अपने पिताजी के साथ दीपावली का पटाखा खरीदने गए थे। सारा बिलिंग जब हो रहा था तो उन्होंने बिल काटा। तो जो बिल काटा तो हमने इनको बोला कि भाई साहब आप बिल काट रहे हैं, इसका हमको आप जीएसटी बिल दीजिए, आप हमको कच्चा बिल क्यों दे रहे हैं, हमें पक्का बिल चाहिए था। तो उसके बाद कोई मनीष करके आए जो उनके स्टाफ है, उन्होंने हमारे पिताजी का हाथ पकड़ के खींचा और उधर बाहर घसीटने लगा। ये गए बिमल सिंघानिया जी के पास। बिमल सिंघानिया जी से क्या बात हुआ, उसके बाद 15-20 आदमी एक साथ हमारे ऊपर मारपीट करने लगा। 15 से 20 आदमी हमारे ऊपर चढ़ गया। हमें रॉड से मारा गया, लोहे के रॉड से माथा पे मारा गया, हमारे पिताजी को मारा गया। बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ। यहीं तक कि नहीं, हम लोग बोल रहे कि भाई रुक जाइए, हम आपके ओनर कमल सिंघानिया जी से बात कर रहे हैं। ये लोग कुछ नहीं सुन रहे थे। सारे लोग हमें मारपीट कर रहे थे। एक बार दुकान के अंदर मारा है, उसके बाद गेट के बाहर निकाल के उन लोगों ने रॉड से मारपीट किया हम लोग के साथ। हमारा बस गलती यही था कि भैया हमने उनसे जीएसटी बिल मांग लिया। जीएसटी बिल मांगने पे आप लोग हमारे साथ मारपीट करिएगा, रॉड से मारिएगा, धक्का दीजिएगा, बीच रोड पे मारिएगा, मॉब लिंचिंग वाला हाल कर दीजिएगा। ये तो 20 आदमी 2 आदमी पे चढ़ जाएगा तो ये तो मॉब पूरा अटैक करना हुआ सर। कमल सिंघानिया जी के
जो हैं बीमल सिंघानिया, उन्होंने सारे स्टाफ जो मारपीट में इन्वॉल्व थे सबको घर भगा दिया ताकि किसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए। और हमारे फादर जो कि सर्विंग कर्नल हैं, वो राजस्थान से यहाँ आए हैं दिवाली मनाने। बहुत से आदमी आता है घर द्वार पे दीपावली मनाने दूर दूर से। अब लाठी जूता खाने तो नहीं ना आता है कि भाई दुकान गए हैं, वहाँ पे GST बिल मांगा जा रहा है तो उसके बदले हमारे माथे पे रॉड से मारा जा रहा है लोहा के। कोहराम लाइव के लिए सीनियर जर्नलिस्ट पवन ठाकुर की रिपोर्ट।